हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सबका एक बार फिर से इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। आज हम आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से गृह प्रबंध के एक नए टॉपिक को बताएंगे। जो नया टॉपिक है वो है गृह प्रबंध के उत्प्रेरक तत्व। तो फ्रेंड्स, गृह प्रबंध के उत्प्रेरक तत्व 3 होते हैं: मूल, लक्ष्य और स्तर। तो सबसे पहले हम मूल्य के बारे में जानते हैं कि मूल्य क्या है। तो मूल्य के बिना कोई भी परिवार उन्नत नहीं कर सकता है। मूल्य प्रत्येक जीवन के प्रेरक बिंदु है, अर्थात मनुष्य जिस समाज में रहता है उस समाज की सभ्यता से ही प्रभावित होकर अपने जीवन मूल्य को निर्धारित करता है और फिर उन जीवन मूल्यों को कार्य रूप देता है। मनुष्य उन्हीं लोगों का साथ पसंद करता है जिनके जीवन मूल्य, जीवन के प्रति आचार विचार समान होते हैं। आज के बच्चे देश के भावी नागरिक होंगे। उनके जीवन मूल्यों पर ही समाज और देश का भविष्य निर्भर करता है। इसके साथ ही मूल्य से ही लक्ष्य और स्तर की उत्पत्ति हुई है, क्योंकि सबसे पहला हमारा उत्प्रेरक तत्व मूल्य ही है। तो इन्हीं से ही दोनों की उत्पत्ति हुई है। मूल्य शब्द अनिश्चित है। समस्त मूल मानवीय और व्यक्ति ही उसका सृजन करता है। किसी भी मनुष्य के जीवन मूल्यों का जन्म उसे संस्कृति के माध्यम से है जिसमें कि वह जन्म लेता है। प्रत्येक परिवार का समाज, धर्म, जाति की संस्कृति अलग अलग होती है, इसलिए प्रत्येक मनुष्य के जीवन मूल्य भी अलग अलग होते हैं। भारतीय परिवार की संस्कृति अलग होती है, अर्थात हमारे देश की संस्कृति अलग है, यहाँ की वेशभूषा अलग है। तो इन सब को देख के हर परिवार अपनी अपनी संस्कृति को अपनाता है। जैसे हिंदू हैं तो हिंदू समाज वाला अपनाते हैं, मुस्लिम हैं तो वो अपने रीति रिवाज को अपनाते हैं, सिख हैं तो वो अपने रीति रिवाज, मतलब सबके अपने अपने मूल्य हैं। चाहे वो भारतीय हैं, चाहे वो विदेशी हों, चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो मुस्लिम हों, कोई भी जात के सब अपने अपने मूल्य ही अपनाते हैं। जैसे परिवार के वृद्धि व्यक्ति के प्रति सभी आदर और श्रद्धा हमेशा रहती है। हर एक व्यक्ति को अपने परिवार के प्रति आदर रहता है, सम्मान रहता है। बड़े बुजुर्गों की बहुत सम्मान करते हैं, उनकी देख रेख करते हैं तथा उनकी देख रेख भरण पोषण की व्यवस्था भी यथासंभव करते हैं। जितनी उनकी शक्ति होती है उनके भरण पोषण की व्यवस्था भरपूर करते हैं। और अब आगे हम देखेंगे कि मूल्यों का वर्गीकरण कैसे किया गया है। तो मूल्यों का वर्गीकरण 2 भागों में किया गया है। एक आंतरिक मूल्यांकन है, दूसरा बाह्य मूल्यांकन है। तो सबसे पहले हम आंतरिक मूल्यांकन को जान लेते हैं कि आंतरिक मूल्यांकन है क्या। तो आंतरिक मूल्यांकन व्यक्ति में पाए जाने वाले प्राकृतिक गुण आंतरिक मूल्य होते हैं जिन पर किसी प्रकार का बाह्य दबाव नहीं होता है। जैसे रुचि है, कला है, योग्यता है, क्षमता है, ये अपने अंदर से आता है, ये ज़बरदस्ती आपके अंदर कोई डाल नहीं सकता है। दूसरा पॉइंट है बाह्य मूल्य। बाह्य मूल्य वे व्यक्ति जो स्वयं के प्रयासों का फल है, जो मनुष्य अपने जीवन काल में सीखता है। ये मूल्य किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए आवश्यक होते हैं। ये किसी वस्तु की प्राप्ति अथवा आंतरिक मूल्यों की प्राप्ति में एक साधन का काम करते हैं। जैसे शिल्प संबंधी संतुष्टि एवं किसी कार्य को कुशलतापूर्वक करना। जैसे कुछ मूल्य ऐसे होते हैं जो दोनों के मिश्रण होते हैं, जैसे प्रेम हो गया, आराम हो गया, स्वास्थ्य हो गया, बुद्धिमानी हो गई, खेल हो गया, धर्म हो गया, महत्वाकांक्षी हो गई। तो ये सब क्या है, मिश्रण होते हैं। इनमें दोनों का वो पाया जाता है। अब मूल्य के कारक को पार्कर ने इस तरह से बताया है
कि प्रेम, आराम, धर्म, सुख, कला, खेल, महत्वाकांक्षी, शिल्प, विज्ञान। तो सबसे पहले प्रेम क्या है, इसको हम डिफाइन करते हैं। मानवीय संबंधों में रुचि एवं संतुष्टि, जो यौन प्रेम, पैतृक प्रेम, मित्रता प्रेम, माँ से प्रेम, भाई से प्रेम, बहन से प्रेम, ये होता है हमारा प्रेम। अब दूसरा पॉइंट है हमारा आराम। तो आराम जीवन को यथासंभव आनंददायक और रुचिकर बनाने के लिए हमें आराम थोड़ा चाहिए। जैसे हमें लगातार अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसमें हमको कम से कम 1 घंटे का आराम तो चाहिए ही। फिर तीसरा है धर्म। धर्म में जो मनुष्य को सत्य से परिचित कराता है, सत्यता, कल्याण तथा जीवन के प्रत्येक उद्देश्य का प्रयोजन करना ही हमारा धर्म है। फिर अगला है कला। कला प्रत्येक सौंदर्य में रुचि, सौंदर्य को जानना, उनकी प्रशंसा करना, सौंदर्य का अनुभव करना, संतुष्ट करना ही कला कहलाती है। मतलब हमारे अंदर नई नई क्रिएटिविटी आए, नए नए विचार आएँ तो वो कला कहलाती है। फिर है हमारा खेल। रचनात्मक कार्य में रुचि व कल्पना शक्ति का विकास ही खेल कहलाता है। फिर हमारा स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य शारीरिक और मानसिक विकास में सहायक होता है। अगर हम स्वस्थ हैं तो शारीरिक कार्य भी कर सकते हैं और मानसिक कार्य भी कर सकते हैं। महत्वाकांक्षा, व्यक्तिगत जीवन में सफलता प्राप्त करने की इच्छा एवं रुचि ही महत्वाकांक्षी होता है। शिल्प विज्ञान संबंधी रुचियाँ, कुशलतापूर्वक वस्तुओं के निर्माण एवं प्रयुक्त करने में रुचि एवं संतुष्टि ही शिल्प विज्ञान एवं संबंधी रुचियाँ होती हैं। तो ये हमारे गृह प्रबंध के उत्प्रेरक तत्व 3 हैं, मूल्य, लक्ष्य और स्तर। तो ये सबसे पहला था मूल्य। अब अगले वीडियो में हम आपको लक्ष्य के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।